गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में आज सीबीएसई सीओई पंचकुला तत्वावधान में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा विषय पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का संचालन विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर लखविंदर कौर अरोड़ा के मार्गदर्शन तथा संसाधन व्यक्तियों ईशा आनंद और संजू हुड्डा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिससे कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। सत्र के दौरान संसाधन व्यक्तियों ने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाया। कार्यशाला में विशेष रूप से क्षमता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, बहुभाषावाद, मूल्य आधारित शिक्षा प्रौद्योगिकी का समावेशन और तनाव मुक्त मूल्यांकन प्रणाली पर गहन चर्चा की गई। शिक्षकों को यह समझाया गया कि अध्ययन के लिए मूल्यांकन और अध्ययन का मूल्यांकन में क्या अंतर है और इन्हें कक्ष में संतुलित रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। कार्यशाला को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समूह चर्चा, प्रश्नोत्तरी और सहभागितापूर्ण गतिविधियां भी आयोजित की गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर लखविंदर कौर अरोड़ा ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला शिक्षकों को नवीनतम शैक्षिक दृष्टिकोण से जोड़ती है और विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने संसाधन व्यक्तियों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया और उनकी विशेषज्ञता तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में संसाधन व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और ये कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। You have to run in this direction, fine, and it will be okay. You are having a table. Can we drag it a little bit so that you all are comfortable to run? Okay. So and this side, the beautiful name. Nideshika ma'am is going to be the engine. She is going to run in this direction. Everyone has to follow. Is that clear? Forget your engines, please. Okay. We all are. और अब देखो, नॉनवेज खाना गलत नहीं है, बट सर्टन क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। वो डिफिकल्ट टेरेन के अंदर जहां क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श है, जहां वेजिटेशन नहीं होता है, वहां आदमी नॉनवेज खाएगा। बट जहां पे फूड चेन की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, वार्म क्लाइमेट है, वहां लोग नॉनवेज खाते हैं तो क्या होते हैं? स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ जाती हैं। यूरोप में लोग जीन्स पहने टोटली अप्रूव। क्या आज भी इंडिया के अंदर लोगों के इक्वालिटी देखने को मिलती है? We used to discrimination on the basis of color also, caste also, religion also. लेकिन इसका एम्फेसिस 1988 में ही हो गया था। हमारा एनसीए बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि कम से कम स्कूल लेवल पे इक्वालिटी स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया और मेनली टीचर्स को ट्रेन किया गया कि स्कूल मैनेजमेंट के अंदर जरूर इक्वालिटी ली जाए, क्योंकि अगर स्कूल से अगर इक्वालिटी स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर भी इक्वालिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा जा सकता है। देन एनसीए 2000 में थोड़ा सा ये फील होने लगा कि स्टूडेंट थोड़ा सा बर्डन जैसी टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई।